16,000 फीट की ऊंची बर्फीली झील में 800 से ज्यादा लोगों की लाशें मिली हैं और उनकी मौत का कारण कोई बीमारी या युद्ध नहीं बल्कि आसमान से गिरा एक खौफनाक हथियार था। ये कहानी उत्तराखंड के सुदूर गढ़वाल हिमालय में छुपी रूपकुंड झील की है। एक ऐसा राज जहां सर्दियों में जमीन के नीचे दफन एक अनसुलझा राज हर साल बर्फ पिघलने पर झील के किनारे तैरने लगता है। इस झील को लोग कंकाल झील भी कहते हैं। सवाल ये नहीं कि ये कंकाल वहाँ कैसे पहुँचे, सवाल ये है कि ये कौन थे, कहाँ से आए थे और ऐसी कौन सी खौफनाक शक्ति थी जिसने इन्हें सामूहिक मृत्यु दी। आज हम न सिर्फ इस रहस्य को खोलेंगे बल्कि उस भयानक दिन को भी कल्पना करेंगे जब प्रकृति ने इन सैकड़ों जिंदगियों पर कहर ढाया था। ये अद्भुत झील हिमालय में 5020 मीटर की बहुत ऊंचाई पर चमोली जिले में स्थित है। ये चारों ओर से विशाल बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी हुई है, जैसे कि त्रिशूल शिखर और नंदा घुंटी शिखर। झील का आकार छोटा है, सर्दियों में ये पूरी तरह से जम जाता है। रूपकुंड को जो बात सबसे खास बनाती है वो है इसके किनारे और तल में पाए जाने वाले सैकड़ों मानव कंकाल। इस झील की गहराई लगभग 3 मीटर है। जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो ये मानव अवशेष पानी में नीचे साफ दिखाई देते हैं। इन कंकालों को 1942 में एक वन रक्षक हरि किशन मधवन ने खोजा था। कंकालों के साथ साथ कई चीजें भी मिली थी, जैसे लकड़ी की कलाकृतियाँ, लोहे के भाले, चमड़े की चप्पलें, अंगूठियाँ। 2003 में जब नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम ने कंकालों को निकाला तो कुछ पर अभी भी मांस लगा हुआ था, जो इस ऊंचाई पर ठंड के कारण सुरक्षित रहा। शुरुआत में इन कंकालों की मौत का कारण जानने के लिए स्थानीय लोक कथा का सहारा लिया गया। स्थानीय कहानी के अनुसार कन्नौज के राजा जस धवल अपनी गर्भवती पत्नी रानी बलम्पा, सेवकों और नर्तकियों के साथ नंदा देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा पर गए थे। ये यात्रा अपवित्र मानी गई। कहते हैं कि देवी के क्रोध के कारण उन्हें रास्ते में अचानक भयंकर ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा, जिसमें बड़े बड़े गोले गिरे और झील के पास पूरा दल मारा गया। जब 1950 के आसपास भारतीय वैज्ञानिकों ने इन कंकालों की पहली बार जांच की तो उन्हें सिर पर ऐसी चोटें मिली जो किसी गोले जैसी चीज से लगी थी। इन चोटों को देखकर उन्होंने सोचा कि इन सभी लोगों की मौत एक ही वजह से हुई होगी, वो थी अचानक आई भयंकर ओलों की बारिश। नए और आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से जब जाँच की गयी तो रूपकुंड का रहस्य सुलझने के वजह और भी उलझ गया। इन नई जाँचों से पता चला कि पहले जो बातें सच मानी जा रही थी वो शायद गलत थी। देखिए, वैज्ञानिकों ने हड्डी की जांच करने के लिए 2 कमाल के टेस्ट किए, रेडियो कार्बन डेटिंग जो उम्र बताती है और डीएनए टेस्ट जो जरिए बताता है। इन टेस्ट से जो पता चला वो बहुत ही हैरान करने वाला था। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला ये सारे कंकाल एक साथ नहीं मरे थे। ये लोग 2 बहुत अलग अलग समय में झील में जमा हुए थे। पहला साल आज से लगभग 1200 साल पहले करीब 800 ईस्वी, दूसरा समय आज से लगभग 200 साल पहले करीब 1800 ईस्वी। मतलब कंकाल एक हादसे के नहीं बल्कि 1000 साल के अंतर से हुई 2 अलग अलग घटनाओं के शिकार थे। डीएनए ने बताया ये 3 अलग अलग ग्रुप्स थे। डीएनए ने रहस्य को और उलझा दिया। पता चला कि ये लोग एक जगह से नहीं बल्कि इनकी जड़ें दुनिया के 3 अलग अलग हिस्सों से थी। सबसे पुराना ग्रुप हमारे अपने लोग। कौन थे ये ग्रुप सबसे बड़ा था। इनकी पहचान डीएनए ने बताया कि इनका वंश दक्षिण एशियाई था। सीधे शब्दों में ये लोग भारत के थे या फिर आसपास के इलाकों के ही थे। इनकी मौत सबसे पहले हुई थी करीब 800 ईस्वी के आसपास। ये लोग किसी एक बड़े हादसे में एक साथ नहीं मरे थे। ये कंकाल बहुत लंबे समय के दौरान धीरे धीरे यहाँ जमा होते रहे। आज रूपकुंड एक प्रमुख ट्रैकिंग स्थल है, लेकिन इसके कंकालों के संरक्षण को लेकर चिंताएं हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रूपकुंड देखने आने वाले लोग वहाँ से कंकालों की हड्डियाँ उठाकर ले जा रहे हैं। इसकी वजह से ये पुराना और ऐतिहासिक खजाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसीलिए वहाँ की सरकार और अधिकारियों ने कहा है कि इस पूरे इलाका को एक इको टूरिज्म वाली जगह बनाया जाए। उनका सुझाव है कि कंकालों को बचाने के लिए तुरंत कड़े सुरक्षा उपाय शुरू किए जाने चाहिए। रूपकुंड जाना एक बहुत ही मजेदार लेकिन मुश्किल सफर है। वहाँ जाने का सबसे अच्छा समय है सितंबर के बीच से लेकर अक्टूबर तक। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी समय तो पूरा झील बर्फ से जमी रहती है। रूपकुंड में जो रहस्य छुपा है उसे जानने में पूरी दुनिया ने दिलचस्पी दिखाई। तो रूपकुंड एक ऐसी जगह है जहां पहाड़ों की गजब की सुंदरता तो है ही, लेकिन साथ ही एक गहरा और अनसुलझी इंसान की रहस्य छुपा है जो अभी तक पूरी सुलझ नहीं पाई है।